नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम फोर्थ ग्रेड 2025 की जो वैकेंसी है उसके फॉर्म 21 मार्च से शुरू हो चुके हैं और जो है 19 अप्रैल तक इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इसके भी आज के इस वीडियो में हम फोर्थ ग्रेड का फॉर्म भरना सीखेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखें आप। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म भरना सीखेंगे। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउज़र या फिर अपने गूगल पर या फिर आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर यहाँ पर आपको गूगल पर यहाँ पर SSO लॉगिन आपको सर्च कर देना है या फिर अपने क्रोम ब्राउज़र जो भी आपके पास है उस पर SSO लॉगिन आपको सर्च कर देना है SSO लॉगिन। और जैसे आप SSO लॉगिन सर्च करेंगे आपके सामने ये ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आपको ये वेबसाइट ऐसे नहीं मिल रही है तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं, वहाँ से भी आप इधर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक लॉगिन का और एक रजिस्ट्रेशन का। अगर आपने पहले से लॉगिन कर रखा है, पहले से अपनी आईडी बना रखी है और आपने पहले कोई फॉर्म फिल किया है तो आपके पास SSO ID ज़रूर होगी। आपको उसी SSO ID से लॉगिन करना है और आपने उसी से अगर OTR कर रखा है तो उसी से करना है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हमारे जो है वो हमारे पास SSO ID है तो हम सीधा यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सभी वीडियो पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, सिंपली यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। अगर आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और मात्र 21 रुपये में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप ले सकते हैं। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना जो है यूज़र नेम डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर यूज़र नेम और उसके पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देने हैं। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर कैप्चा कोड जो है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास जो है अभी तक कोई भी यूज़र नेम नहीं है तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपनी ईमेल ID या फिर अपने जन आधार से रजिस्ट्रेशन करके फिर बाद में यहाँ पर लॉगिन करना है। तो चलिए हम सीधा लॉगिन कर लेते हैं। जैसे ही हम लॉगिन कर लेंगे हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सारे के सारे जो है एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ जो एप्लीकेशन मिल नहीं रहा है तो आपको किस प्रकार ढूंढना है, देखिए यहाँ पर आपको एक अदर एप्स जो है का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर देखिए अदर एप्स का, उस पर आपको क्लिक करके वहाँ से आपको सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन हमारे सामने जो है ये ऊपर ही आ रहा है तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो है हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको हम OTR बोलते हैं वो नहीं किया है तो उसके बिना आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो आपको पहले OTR करना होगा और OTR के अंदर आपको अपनी एक लाइव फ़ोटो और एक फॉर्म है जो आपको भर करके लगाना है। तो हमारे यहाँ पर OTR किया है तो हम सीधा ही भर लेंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है OTR के बिना आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते, उससे पहले आपको OTR करना ज़रूरी है। तो हमारे पास OTR किया हुआ है तो हम सीधा जो है फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है क्लास जो है फोर्थ एम्प्लॉय डायरेक्ट रिक्वायरमेंट 2024 RSSB। यहाँ पर उस पर आपको अप्लाई नो पर क्लिक कर देना है। अप्लाई नो पर क्लिक करेंगे फिर से हमारे सामने क्लास फोर्थ आ जाएगा ऐसा, और फिर से हमको जो है वो क्लास फोर्थ पर क्लिक कर देना है। हम क्लास फोर्थ पर फिर से क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का जो है वो खुल करके आ जाएगा इंटरफेस। और इसके अंदर कैंडिडेट्स का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको अपना नाम यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर आपको अपना फादर नेम देख लेना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सही से है कि नहीं देख लेनी है, अपना जेंडर सही है कि नहीं देख लेना है। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको येस या फिर नो देख लेना है। कैटेगरी आपको यहाँ पर देख लेनी है, आपकी कौन सी कैटेगरी है। और स्पेशल एबल अगर आप हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दी गई सारी की सारी जानकारी आपको देखनी है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपके कोई भी जानकारी जो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रही है या फिर कोई भी जानकारी जो आपके रॉन्ग यहाँ पर
जो है वो बिल्कुल दोस्तों सही नहीं दिखाई रही है, रॉन्ग दिखा रही है, या फिर कोई जानकारी यहाँ पर आपको शो नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो है देखिए दोस्तों एक अपडेट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है और एक प्रोसीड वाला दिखाई दे रहा है। अगर आपके सारी की सारी जानकारी सही है तो आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। लेकिन अगर OTR में आपके देखिए दोस्तों कोई भी जानकारी है OTR के अनुसार यहाँ पर ये जानकारी ली गई है। अगर आपके OTR में कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। ये जानकारी जो है वो आपने OTR भरा है उसके अनुसार ली जा रही है। तो हमारा ये सही है सारी की सारी, तो हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने बेसिक डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। बेसिक डिटेल में आपको क्या क्या करना है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आवेदक का नाम आपका जो है वो OTR के अनुसार अपने आप आ जाएगा। जेंडर आपका अपने आप आ जाएगा, जो है वो फादर नाम आपके अपने आप आ जाएगा। माता का नाम यहाँ पर आपको भरना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, माता का नाम आपको लिखना है। जन्म तिथि आपके अपने आप OTR के अनुसार आ जाएगी और आयु भी आपके अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर एज जो है वो काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 के अनुसार। कैटेगरी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी कैटेगरी है। अगर आप विशेष श्रेणी से हैं तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और फिर आप कौन सी श्रेणी में हैं तो वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है श्रुत लेखक की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि दोस्तों अगर आप लिख नहीं सकते और परीक्षा में आपको श्रुत लेखक की आवश्यकता है तो यहाँ से आपको वो यस करना है, अन्यथा आपको जो है नो करना है। अगर आप है तो आपको यस, अन्यथा आपको नो करना है। स्वयं विभाग द्वारा, तो इसके अंदर आपको डिपार्टमेंट है या सेल्फ है वो आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको धर्म यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी धर्म है। वैवाहिक स्थिति आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जीवन साथी का नाम, अगर आप यहाँ पर वैवाहिक स्थिति मैरिड करोगे तो जीवन साथी का नाम आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपके मोबाइल नंबर अपने आप आपके आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जीवित बालकों की संख्या, ये आप अगर अनमेरिड करोगे तो भी आपको डालनी है, और मैरिड करोगे तो भी आपको बतानी है। नहीं है अगर तो 00 कर दो। और उसके बाद अपने मोबाइल नंबर, उसके बाद व्हाट्सएप मोबाइल नंबर डाल लेने हैं। उसके बाद ईमेल ID OTR के अनुसार आ जाएगी, आधार ID OTR के अनुसार आ जाएगी, जन आधार ID भी OTR के अनुसार यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद नीचे देख लेते हैं क्या है। क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हैं? यस तो है तो आप यस कर दीजिए, अन्यथा आपको सिंपली नो कर देना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस, जो भी आपका पता है वो सारा का सारा यहाँ पर आपको जो है आपको पता दे देना है एक पंक्ति में। जैसे कि आपको पहले अपने गांव का नाम डाल लेना है। उसके बाद या फिर पहले आप कस्बे में रहते हैं, छोटी सी कॉलोनी में रहते हैं तो वो डाल लेना है। उसके बाद अपने शहर का नाम डाल लेना है। उस प्रकार जो आपका आधार कार्ड है उसके पीछे ये सारा का सारा पता दिए गए हैं, वो आपको यहाँ पर अपने जो ID के अनुसार, आधार ID के अनुसार डाल लेना है, जो है डाल लेना है। उसके बाद अपना राज्य, राजस्थान है या फिर आप बाहरी स्टेट से हैं, सेलेक्ट कर लेना है। जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, शहर यानी कि सिटी या फिर गांव यानी कि विलेज। उसके बाद पिन कोड डाल लेना है और मोबाइल नंबर फिर से यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर सारी की सारी नीचे जो डिटेल है, जन आधार ID है, जन आधार मेंबर ID है, या फिर आधार नंबर है, या जो है वो स्टेटस है जो वेरीफाइड कौन कर रहा है, कैंडिडेट, ये सारी की सारी डिटेल देख लेनी है। अगर कोई भी यहाँ पर जो है गलती है तो सुधार लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपन को सीधा नीचे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपको ध्यानपूर्वक दे लेना है। यहाँ पर आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये उस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 4th ग्रेड के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इससे आपको अपनी तैयारी में बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो इन नंबर पर मैसेज करके मात्र 21 रुपये में आप खरीद सकते हैं। इससे पेपर का लेवल पता चलेगा, प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं, पढ़ने में आपका अभ्यास भी होगा और प्रश्न रिपीट भी होते हैं, और भी बहुत सारे फायदे हैं जो आपको साथ में देखने को मिलेंगे। तो आप इनको ज़रूर खरीदें। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पर्सनल डिटेल का जो है ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपकी राष्ट्रीयता आपके अपने आप दिखा रही है, गृह राज्य और गृह जिला। गृह जिला आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, आपका गृह जिला जो भी है, जो भी आपका गृह जिला है दोस्तों, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको स्टिल्ड इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, आप अदर जो है दूसरे देश से हैं तो यहाँ पर है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और अगर आप है तो कौन से देश से हैं ये भी यहाँ पर आपको बता देना है। उसके बाद जो है स्पेशल कैटेगरी, विशेष श्रेणी से आप है तो आपको जो है वो यहाँ पर यस करना है, अन्यथा नो करना है। देखिए दोस्तों, ये विशेष श्रेणी दिखा रहा है, जो है विशेष श्रेणी, ये जो है हम ऑप्शन पहले भी हमारे सामने आया तो यहाँ पर हमने जो वो पहले नो सेलेक्ट कर दिया तो आपके सामने यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। उसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं
तो अगर आप है तो यस कर दीजिए, और है तो आप कौन सी सर्विस में है वो भी स्टेटस आपको दिखा देना है। देखिए दोस्तों, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो कौन सी सर्विस में आप ये है। देखिए दोस्तों, इन सर्विस एंड NOC टेकन में है या रिटायर्ड में है, ये दोनों में से एक आपको बता देना है। और अगर आप नहीं हैं तो सिंपली यहाँ से आपको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनल टाइप है तो कौन सा है, उसके बाद मौजूदा सरकारी विभाग में हो आप तो कौन से विभाग में हो ये भी आपको उसके बाद अगर आप जो है वो छूट लेना चाहते हो, देखिए दोस्तों एडिशनल एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ से आपको जो बता देना है कि क्यों जो है आप छूट लेना चाहते हो, या फिर आप नहीं चाहते हो तो आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली एक नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर देखिए दोस्तों फिर से दिखाई देगा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे सामने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का जो है एक ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको देख लेना है क्या दिखाया गया है यहाँ पर कि शैक्षिक योग्यता संबंधित। देखिए दोस्तों, बिल्कुल हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधित विज्ञप्ति के यानी कि आपको नोटिफिकेशन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि बिंदु संख्या 6 का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले में ऑनलाइन आवेदन में भरी गई शैक्षणिक योग्यता को ही अंतिम रूप से मान्य किया जाएगा। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता में किसी तरह का बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर सेम टू सेम इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है और ये हिंदी में दिया गया है। इसके लिए आपको इस चेक बॉक्स पर राइट का ऑप्शन यहाँ पर देखिए इस प्रकार क्लिक कर देना है इस चेक बॉक्स को यहाँ पर। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको जो है अपनी सेकेंडरी की जो है यानी कि 10वीं की डिटेल अपने आप OTR के माध्यम से आ जाएगी। ये सारी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता OTR के अनुसार आ रही है, और 12th आपने किया है तो वो भी OTR के अनुसार यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी और जो है आपने डिग्री की है तो यहाँ से आपको डाल देनी है। अगर आपने ग्रेजुएशन भी की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर अदर क्वालिफिकेशन कोई डिप्लोमा अगर आपने किया है तो डाल देना है, अन्यथा यहाँ पर सिंपली ये देखिए फिर से एक नेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने अगला ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन का खुल जाएगा। देखिए दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी एक फ़ोटोग्राफ लगानी है, वो भी मिनिमम 50 KB में, मैक्सिमम 100 KB में। फाइल टाइप है JPG या फिर JPEG। उसके बाद यहाँ पर एक जो क्या लगाना है आपको, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तो आपको फ़ोटो लगानी है, यहाँ पर देखिए फ़ोटोग्राफ ये, और ये एक सिग्नेचर है। तो फोटोग्राफ और सिग्नेचर का ध्यान रखना है। फोटोग्राफ तो 50 KB और मिनिमम 50 KB है, मैक्सिमम 100 KB है। और सिग्नेचर है जो मिनिमम 20 KB के हैं, मैक्सिमम 50 KB के हैं। ये भी टाइप सेम टू सेम रहने वाला है, JPG या फिर JPEG या फिर JPG। तो यहाँ से आपके बॉडी मार्क हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। कोई भी बॉडी पर दोस्तों बॉडी पर अगर आपके कोई मार्क हैं तो आपको बता देना है कि कहाँ पर है मार्क, और मार्क ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी पहचान हो सके। यानी कि दोस्तों ये जो आप यहाँ पर मार्क आपके है तो यहाँ पर आपको यस कर देना, और यस करने पर आपके बॉडी मार्क वो बोर्ड वाले जब भी आपकी परीक्षा होंगी तो वहाँ पर आपको परीक्षा के टाइम जो है वो आपके वो बॉडी मार्क चेक किया जाएगा कि क्या आपके विशेष पहचान के लिए क्या बॉडी मार्क हैं। और अगर आपके बॉडी पर कोई भी मार्क नहीं है, ऐसा कोई मार्क नहीं है जिससे आपकी पहचान हो सके, यानी कि दोस्तों ऐसा होना चाहिए चिन्ह जिससे आपकी पहचान हो सके, ये हल्का फुल्का नहीं, बिल्कुल उससे साफ पता चलना चाहिए आपकी पहचान का। और आपके नहीं है ऐसा चिन्ह तो यहाँ पर सिंपली नो कर देना है। तो चलिए जल्दी से हम यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, आपको अपने जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पर सिंपली एक फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये उस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है कि बॉडी मार्क जो है आपको डालना है। तो बॉडी मार्क जो मार्क नहीं है दोस्तों तो सिंपली नो डाल देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फाइनल जो है अपना प्रेफरेंस आ जाएगी। जो है इसके अंदर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, प्रेफरेंस देनी है आपको ना, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपको जो है वो विभाग है 3, तो पहले आप कौन सा विभाग लेना चाहते हैं उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर 3 विभाग है, तो सबसे ज़्यादा जो विभाग के अंदर जो वैकेंसीज आई है दोस्तों तो वो है कौन सा दोस्तों, एक तो है गवर्नमेंट सीक्रेट रेट, और दूसरा राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन, तीसरा है सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसीज आई है वो इस सबऑर्डिनेट जो है डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान इसके अंदर आई हुई हैं। तो इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं, और राजस्थान पब्लिक सर्विस कम्युनिकेशन और फिर एक गवर्नमेंट
जो है सेक्रेटरीट। तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है इस विभाग के अंदर आई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ मेरे पर आपको निर्भर नहीं रहना है दोस्तों, आपको खुद को नोटिफिकेशन जा कर के यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन को बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना है और बिल्कुल देख लेना है कि ज़्यादा वैकेंसीज कौन से जो है वो डिपार्टमेंट में आई हैं, उसके अनुसार आपको प्रेफरेंस आप जो भी देना चाहते हैं उसके अनुसार दे देना। मेरी पहली जो है ये रहेगी और दूसरी जो है वो 2 नंबर जो है वो ये रहने वाली हैं और 3 नंबर जो है फिर ये रहने वाली है। उस प्रकार जो है प्रेफरेंस देने के बाद आपको सिंपली ये देखिए दोस्तों, फिर से एक नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद हमारे सामने ये साइड लोड होकर के फिर फाइनल जो है आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। और क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये फिर सबसे ऊपर दिखाई रहेगी, ये एक पूर्वावलोकन पृष्ठ है। आपका एप्लीकेशन नंबर अभी जनरेट नहीं हुआ है, ये तभी जनरेट होगा जब आपके द्वारा शुल्क का भुगतान कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे पूरी की पूरी आपको जानकारी दिखाई दे रही है दोस्तों, सारी की सारी पढ़ लेनी है। भर्ती का विवरण, यहाँ पर आपकी साइड में फ़ोटो भी आपकी लगी हुई है। एप्लीकेशन डिटेल यानी कि आवेदक का विवरण यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। उसके बाद सारी की सारी डिटेल को आपको ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़ करके अपलिंग के लिए आवेदन और सारी की सारी डिटेल को सारी की सारी को पढ़ लेना आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक। अगर कोई भी गलती रही है, कोई भी गलती अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये जानकारी तो गलत भर दी या फिर कोई जानकारी नहीं भरी है, तो उसको आपको फिर से बैक जा करके आप सही कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल यहाँ पर आपको देख लेनी है, श्रेणी आपको देख लेनी है, सारी की सारी डिटेल आपको देख लेनी है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे जो है आपका OTR यानी कि जो दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है आपकी शैक्षणिक योग्यता, इसको जो है बिल्कुल ध्यानपूर्वक भर लेना है। कोई भी गलती है तो OTR के अंदर अपडेट करके फिर यहाँ पर आना है। उसके बाद यहाँ पर जो है OTR की लाइव फ़ोटो जो आपका डाली हुई है वो आ रही है और हैंड रिटन जो है आपको एक जो है एक फॉर्म भरना है, वो भी आपको यहाँ पर जो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है उसके बाद प्रेफरेंस जो आपने दी है, पहले कौन सा विभाग आप स्टूडेंट लेना चाहते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि पहले आपके ये विभाग दिया जाएगा आपको, फिर आपको ये विभाग दिया जाएगा और फिर आपको ये विभाग दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है वो घोषणा, इस पर आपका राइट पर क्लिक कर देना है और इस घोषणा को भी आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ देना है। यानी कि दोस्तों इस घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ देना है बिल्कुल, क्या है यहाँ पर दिया गया। और यहाँ पर आपको जो है फिर क्या करना है दोस्तों, आपके ये सिग्नेचर नीचे दिखाए गए हैं, तो यहाँ पर फिर आपको एक अपडेट का ऑप्शन है और एक फाइनल सबमिट का है। अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं और फाइनल सबमिट आप करना चाहते हैं तो यानी कि फाइनल सबमिट का मतलब है आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फाइनल सबमिट हो जाएगा और फाइनल सबमिट होकर के आपके जो आप प्रिंट आउट ले सकेंगे। तो इसी प्रकार आज के इस वीडियो में हम पूरा जो है फॉर्म भरना सीखे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट रहा है तो आप कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा।